देखो जी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है जो बिंदु इतना इतना से बनाने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हुआ। अब देखो इधर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है जानता है जी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यही होता है जे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 और फिर क्या कर देंगे प्लस हला ना करो x2 इंटू y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला सही है ना जी। चलो देखो इधर 1/2 हो गया ठीक है। x1 का मान क्या दिया है तो 5 है। अब y2 का मान क्या दिया है 7 दिया हुआ है। y3 का मान दिया है -4 ठीक है जी। फिर प्लस x2 का मान 4 दिया हुआ है। y3 का मान -4 y1 का मान 2 फिर प्लस x3 -7 इंटू और y1 कितना दिया है जी 2 दिया है। y2 कितना दिया है 7 दिया है तो -7 कर देंगे। यहाँ से बड़ी कुछ लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 7 और 4 11 11 पचे 55। समझ में आ रहा है ना माइनस प्लस कि बताना पड़ेगा ये भी। अब देखो 6 चौका 24 माइनस कितना हो जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस इधर -5 आएगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 7 पचे 35। चलो ध्यान दो इधर बोर्ड पर जी। अब ध्यान दो 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा जी 9 4 13 11 आएगा ना 11 11 से जो 66 हो जाएगा 55 में। अब इसको कटाएंगे तो कितना 33 है। 33 वर्ग का यही हम लोग का क्या हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा यही आंसर है। दिया है लग गया तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि बिंदु इतना इतना संरेखी हो तो सिद्ध करेगी इतना का जी। तो इसको भी बनाना है। संरेखी है संरेखी है क्वेश्चन में दे दिया है संरेखी संरेखी है। ये तीन को सखी बालो तीनों सखी एक ही रेखा पर बालो यानी इसका लाइन रेखा एक ही है संरेखी है का जी। तो संरेखी कब होता है बोलो फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है फॉर्मूला इक्वल टू 0। संरेखी होगा तो बराबर में 0 कर देंगे ठीक है। x1 का मान दिया है x ही दिया है जी y2 का मान y दिया है y1 y3 के मान 1 दिया है फिर प्लस x2 के मान 0 दिया तो इसको छोड़ दो अब इसी तरह रख देना है। जब 0 रख देना तो इसका मान रखने से कोई जरूरत नहीं है। कैसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा गुना करेंगे तो फिर प्लस x3 में दिया है 1 इसको रखना है। y1 का मान क्या दिया है 0 दिया है। y2 का मान क्या दिया है 0 तो y दिया है जी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को लग रहा है जी। गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 100 या फिर माइनस में 1 हो जाएगा। 0 से गुना करेगा तो ये सब मामला 0 कर देगा। ये रंगदार किस्म का इंसान है। प्लस माइनस माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप लोगों को क्या बनाना था ये दोनों माइनस वाले को उधर लेकर जाएंगे तो कितना प्लस हो जाएगा होगा जी। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई होगा। हमको इधर एक मंगाना है क्योंकि इधर एक दिया हुआ है आरएचएस में। तो आरएचएस में इधर एक मंगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। आप फिर बताओ जी आरएचएस यानी इधर वाला इधर वाले में एक मंगाना है तो क्या किया जाएगा तो एक होगा एक्स वाई को हटाना पड़ेगा। तो एक्स वाई को हटाने के लिए क्या करेंगे गुना करेंगे भाग देंगे किससे एक्स वाई से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ गाना याद है दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर देखो जी एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा बाटा में फिर प्लस वाई अपन क्या हो जाएगा एक्स वाई जाएगा इक्वल टू क्या कर देंगे एक्स वाई अपन कितना हो जाएगा एक्स वाई होगा। अब ध्यान दो नयन को बोर्ड पर लाओ। देखो दिया है तो एक्स एक्स से एक्स को काट देंगे। अब थोड़ा कलर कलर को चेंज कर दिया जाए एक्स को एक्स से काट देंगे वाई को वाई से काट देंगे एक्स वाई को एक्स वाई से काट देंगे कटेगा जी। तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1 बचेगा। यही हम लोग का क्या करना था प्रूफ करना था। हम लोग प्रूफ कर दिए। प्रूफ करने में कोई दिक्कत हुआ प्रूफ हो जाएगा एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करे यदि इतना 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 क्या है संरेखी। फिर वही दिया है संरेखी वाला बात एक्स वाई के संबंध बताना है ठीक है। तो संरेखी कब होती है ये तीनों बिंदु जी कब संरेखी होती है जी संरेखी है। इसका मतलब x1
y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। मान को पुट किया जाए का, तो यहाँ पे x हो जाएगा जी, वह x2 का जगह पर क्या रखना है, y2 की जगह पर, अर्थात 2, y3 की जगह पर 0, फिर प्लस x2 की जगह पर क्या रखना है 1, y3 0, y1 y, फिर प्लस x3 7, y1 y, y2 2 इक्वल टू 0 दिया जी। मान को रखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा, फिर प्लस 7y, या फिर कितना जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। x y के बीच संबंध दर्शाना है ना, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 6y अब माइनस 14 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6y इक्वल टू बराबर में कितना आ जाएगा 14, इसमें से 2 कॉमन काट लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 14। अब इसमें से क्या कर देंगे x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ये भी आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो चुका है। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष इतना और इतना है, यदि इसके केंद्र का नियामक कितना है तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। ध्यान दो, इसमें थोड़ा फिगर वगैरह बना लिया जाए का जी, बिना फिगर को बनाने में मजा भी नहीं आ रहा है, मजा भी आना चाहिए। देखो भाई त्रिभुज है, त्रिभुज, अब इसमें क्या बोल रहा है केंद्र का जी, तो केंद्र कहाँ होता है, केंद्रक होता है बीचों बीच, इधर से आया, एक इधर से आ गया, ठीक है, एक इधर से आ गया, ठीक है जी। हम लोग को इसी का मान निकालना है, किसी का, इसी का, इसी का मान निकालना है। तो इसी का मान होता है का फॉर्मूला भाई x1 y1 x2 y x3 अपॉन 3 और फिर y1 y2, रुको रुको यहाँ पे नहीं दिख नहीं अच्छा से लिखा है, देखो इधर लिख रहा है, इसको इधर लाओ, तीर खींच कर इधर लाओ, और यहाँ पे जी इक्वल टू उसी को जी बोलते हैं, जी जी, x1 x2 x3 अपॉन 3 फिर y1 y2 y3 अपॉन 3। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है जी, इसके में मान दे दिया है, किसका किसका मान दिया है, तो एक नियामक दे दिया है का 3, -5, एक नियामक दे दिया है -7, 4, और तीसरा नियामक नहीं दिया है, किसका, सी का नहीं दिया है। मान लो ये बी होगा तो इसको सी मान लिए, तो इसका नियामक मान लीजिए हम लोग x, y है, लेकिन इसका नियामक दिया है बिचवाली का, बिचवाली के कितना दिया है, अगर 2, -1 दिया है, जो त्रिभुज केंद्र का नियामक दिया है ना, तो केंद्र का नियामक है जी का मान हुआ, समझ में आया। अब ध्यान दो इधर बोर्ड पर, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माना कि, मान सकते हैं माना कि क्या है, सी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक x, y है, हम लोग माने है ना। और क्वेश्चन में दिया है केंद्रक यानी जी, जी का नियामक हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 प्लस y3, प्लस लगा कर लिखेंगे, अपॉन 3 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है जी, इसका मान दिया है, ये है, इसका मान कितना दिया है 2, -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बराबर, अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, x1 का मान क्या दिया है 3 दिया है, x2 का मान -7 दिया है, x3 का मान x ही दिया है ना जी, अपॉन 3, फिर देखो y1 का मान दिया है -5, फिर y2 का मान +4, y3 का मान प्लस में y, अपन कितना जगह 3 हो जाएगा। और उस दिन बताए थे हम, ऐसा सवाल अगर दिया होगा तो इसको कैसे बनाएंगे जी, क्या करेंगे, x को x नियामक से, y को y नियामक से हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर कर इसको बना देंगे, समझ आया जी। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल टू लिख देंगे 3 -7 प्लस में x अपन कितना जगह 3 होगा। अब इसको बाइसियम कर देंगे, बाइसियम कर 3 जगह 6 होगा, यहाँ पे -4 होगा, प्लस में x हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10, x का मान कितना हो जाएगा 10, समझ में आया, x का मान 10 होगा। अभी फिर इसी तरह y का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -1 दिया है, इधर y का मान इतना दिया है, कितना हो जाएगा -5 + 4 और फिर प्लस y अपन में 3 हो जाएगा। इसको भी बाइसियम करेंगे, बाइसियम जब करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी -1 और प्लस में y हो जाएगा। अब ये -1 इधर आएगा तो कितना -2 हो जाएगा, होगा, यहाँ पे y कर देंगे तो y के मान हम लोग आ गया। हम लोग मांगे थे का जो बिंदु C है,
जो बिंदु सी दिया हुआ है, बिंदु सी का माने थे, बिंदु सी, इसको रेड से लिखने दो ताकि दिखाई देगा। बिंदु सी का दिया है, बिंदु सी हम लोग माने थे x, y माने थे। IC का मान कितना आ गया जी, x का मान 10 आया है और y का मान कितना आया है -2 आया है। ये हम लोग का क्या हो गया जी, हम लोग का ये आंसर हो गया।